आसियान। तो आसियान इंग्लिश में, जिसका ए फॉर एसोसिएशन और ऑफ, एस फॉर साउथ और ई फॉर ईस्ट और ए फॉर एशियन और एन फॉर नेशन, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगर हम इसका हिंदी में बात करें तो आसियान ही है। तो आसियान क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, यानी जो एशिया के दक्षिण पूर्व में जो देश हैं उनका संगठन को हम आसियान बोलते हैं। तो आखिर अब क्वेश्चन आता है कि आखिर आसियान का उदय क्यों हुआ, ये आसियान बना कैसे? तो आसियान के जो देश हैं वो 1940 से 1960 के दशक में जो देश थे आपके इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर, ये जापान और रूस के उपनिवेशक थे, वहाँ से ये स्वतंत्र हुए 1960 तक। अब जब ये स्वतंत्र हुए तो इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भाई जो इनका समाज था वो जाति आधार पर बटा हुआ था, यानी उच्च जाति और निम्न जाति की संकल्पना बहुत ज़्यादा समाज में व्याप्त थी। दूसरा, ये आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए थे, गरीबी की मार झेल रहे थे क्योंकि उपनिवेशक थे। तो उपनिवेशक होने की वजह से जापान और रूस ने इसका काफ़ी शोषण किया हुआ था। तीसरा क्या है, शीत युद्ध अपने जोरों पर था क्योंकि 1945 के बाद शीत युद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और रूस और अमेरिका दो ध्रुवीय राष्ट्र, दो ध्रुवीय विश्व बन गया था और दोनों ही अपने अपने में मिलाने की कोशिश कर रहे थे। या तो आपको रूस की तरफ जाना था या अमेरिका की तरफ यानी यूएसए की तरफ, या फिर यूएसएसआर की तरफ जाना था। तो दो खेमों में दुनिया बटी हुई थी, तो ये भी तनातनी थी। तो जिसकी वजह से इनके आज़ादी खोने का डर था कि भाई रूस की तरफ जाएंगे तो हमारी आज़ादी फिर से रूस छीन लेगा, और अगर हम अमेरिका की तरफ जाएंगे तो रूस हमें छोड़ेगा नहीं। तो इन सभी परिस्थितियों में आसियान देशों ने विचार किया कि क्यों ना हम एक संगठन बनाएं। तो इसको लेकर के एक बाडुंग सम्मेलन हुआ। बाडुंग सम्मेलन में क्या हुआ देखते हैं। तो 1955 में बाडुंग इंडोनेशिया में इसका सम्मेलन हुआ। बाडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इंडोनेशिया में जो हुआ था 1955 में। तो अब इस सम्मेलन का उद्देश्य भी यही था, जिसमें इस सम्मेलन में अगर भाग की बात करें तो इसमें लगभग 29 देशों ने भाग लिया था, जिसमें मुख्यतः भारत था, पाकिस्तान था, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया और अफ्रीकी देश थे, यानी टोटल मिलाकर के 29 देश थे। भाई ये क्यों इकट्ठा हुए थे? तो इनके इकट्ठे होने के कुछ कारण थे। तो सबसे पहला कारण तो ये था कि जो भाई पश्चिमी शक्तियां हैं, जिसमें ब्रिटेन था आपका, अमेरिका था आपका, फ्रांस था, तो इन शक्तियों से एशिया और अफ्रीका को बचाना था। उसके बाद अमेरिका और रूस के बीच जो चल रहा था कोल्ड वार, जिसको आप बोल सकते हैं शीत युद्ध, उनमें जो तनाव था उससे भी अपने आप को कैसे बचाया जाए, इस पर भी डिस्कशन होना था। और चीन जो अपने पैर पसार रहा था, और जो पश्चिम में शांति नहीं थी क्योंकि तनातनी मची हुई थी, कहीं नाटो बन रहा था तो कहीं यूरोपीय संघ बन रहा था, तो और भी ऐसे संगठन बन रहे थे, तो इससे अपने आप को कैसे बचाया जाए। और चौथा क्या था, फ्रांस भी काफ़ी हस्तक्षेप कर रहा था इसमें, तो फ्रांसीसी हस्तक्षेप से भी अपने आप को बचाना था। क्योंकि ये जो सभी देश थे इनको तीसरी दुनिया का देश बोला गया था और ये नए नए स्वतंत्र हुए थे। तो इनको ये टेंशन थी या इनको ये तनाव था या डर था कि हम अभी अभी तो स्वतंत्र हुए हैं, कहीं किसी शक्ति के चपेट में अगर हम आ गए तो हमारी स्वतंत्रता फिर से खो जाएगी। तो इसलिए ये देश इधर उधर अपना इस तनातनी में, इस भागम भाग में अपने को सुरक्षित कर लेना चाहते थे, इसलिए ये सम्मेलन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, ये बाडुंग सम्मेलन में सबकी एक राय नहीं बनी, सब में मतभेद हुआ और ये बाडुंग सम्मेलन भी विफल हो गया। अब इसके बाद 1955 में नाम आया, नाम यानी आपका नॉन अलायंस मूवमेंट, जिसको आप गुट निरपेक्ष बोलते हैं, 1961 में ये आया। ये भी इंडोनेशिया की पहल पर भारत और बाकी जो 3 और देश थे, यानी 5 देशों से मिलकर के ये नाम की गुट निरपेक्ष, यानी किसी के गुट में ना जाना, ना अमेरिका के ना रूस के, इसको नाम बोलते हैं नॉन अलायंस मूवमेंट, 1961 में आया। परंतु ये भी उतना प्रभावी नहीं हुआ और ये नाम भी विफल हो गया। तो इनको दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को ऐसा लगा कि अब कोई ऐसा संगठन नहीं है जिनकी वजह से इनकी रक्षा हो सके, तो इसलिए उन्होंने फिर लास्ट में क्या करा, 1967 में आसियान की स्थापना करी। और आसियान की स्थापना में देखते हैं कौन कौन से देश थे। अब आसियान की अगर हम स्थापना की बात करें तो हमने पीछे ही देखा था कि आसियान में जो है क्षेत्रीय अशांति फैली हुई थी, समाज कई जातियों में बटा हुआ था
और उपनिवेशवाद से आज़ाद हुआ था तो आर्थिक रूप से बड़ा कमज़ोर था। तो इसी को लेकर के 5 देश इकट्ठे हुए। क्यों? क्योंकि हमारा जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था वो भी विफल हो गया। बैंकॉक की जो आपकी पीछे बार्डुंग सम्मेलन हुआ था 29 देशों का, वो भी लगभग विफल हो गया। लेकिन आसियान को ये टेंशन थी कि भाई किसी ना किसी के हम दबाव में आएंगे और हमारी स्वतंत्रता खो जाएगी। तो इन सभी के डर से आसियान ने लास्ट में 5 देशों ने 1967 में इकट्ठे हुए। कहाँ? बैंकॉक में। और बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड की राजधानी है, वहाँ पर इकट्ठे हुए बैंकॉक में, और उन्होंने आसियान की स्थापना करी। ये 5 स्थापक देश कौन कौन से थे? इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था और सिंगापुर और थाईलैंड। इन 5 देशों ने मिलकर के आसियान की स्थापना करी। इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य वही पहले वाला, क्योंकि समाज बटा हुआ था, आर्थिक रूप से कमजोर थे, अभी उपनिवेश से आज़ाद हुए थे, सांस्कृतिक रूप से बिखरे हुए थे, कानून की व्यवस्था नहीं थी, शांति नहीं फैली हुई थी, अशांति थी। तो इन्हीं का उन्होंने उद्देश्य रखा कि भाई सदस्य देशों का आर्थिक विकास करेंगे एफटीए के माध्यम से, यानी मुक्त व्यापार योजना लाएंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करेंगे, कानून का शासन स्थापित करेंगे और संयुक्त राष्ट्र ने जो अपना चार्टर शांति के दिए हैं उस पर हम अमल करेंगे। तो इस प्रकार आसियान ने, और भी बहुत सारे आसियान ने, फिर आगे जाकर के हम 1976 की बात करें तो आसियान ने एक ट्रीटी लाई जिसको TAC बोलते हैं। उसमें भी उन्होंने स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता की भी बात कही, बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षा का अधिकार। तो ऐसे बहुत सारे आसियान ने अपने में धीरे धीरे विकास किया। और अंततः आसियान की अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो आसियान अब दूसरा ऐसा संगठन हो गया है जो कि आर्थिक मंच पर या विश्व व्यापार संघ में इसकी बड़ी हिस्सेदारी रहती है। और आसियान जो है दिन ब दिन प्रगतिशील रहता जा रहा है। भारत ने भी आसियान में अपना आसियान में शामिल होने की इच्छा जताई थी, परंतु भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आसियान तक पहुंच नहीं हो पा रही है, इसलिए भारत अभी इसमें शामिल नहीं हुआ है। लेकिन भारत ने कई बार आसियान से दोस्ती के हाथ बढ़ाए हैं, जिसमें बिम्स्टेक की बात करें तब भी भारत का ही एक इनिशिएटिव है। तो अगर हम FTA की बात करें तब भी भारत ने इसमें काफ़ी अपना योगदान करा है कि भाई हम भी इसमें शामिल हो जाएं। और आसियान देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनको 2018 में भारत ने बुलाया था। तो इस प्रकार आसियान ने काफ़ी आसियान से हम भारत ने रिश्ते अच्छे करने की कोशिश करी। लेकिन फिलहाल अभी तक आसियान की अगर बात करें तो संयुक्त जो EU है, यूरोपीय यूनियन है, उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन बोलें, राजनीतिक संगठन बोलें या सुरक्षा संगठन बोलें, जो भी आप कह सकते हैं, ये सबसे बड़ा अभी संगठन है। इसकी अगर हम भारत से व्यापार की बात करें तो भारत से कुल निर्यात और आयात का अगर बात करा जाए तो 11% और 10% के लगभग है। आसियान से हमने काफ़ी अच्छे रिश्ते भी करे हैं। आसियान के छात्रों को भारत बुलाता है, आसियान के जो राजनयिक हैं उनको भी भारत बुलाता है, उनको प्रशिक्षण देता है। संसद की बात करें तो उसमें भी भारत ने कई सारे सकारात्मक कदम उठाए हैं आसियान से अपने जो रिश्ते हैं मजबूत करने के लिए। और आसियान आगे बढ़ता ही जा रहा है। अगर 23 जुलाई 1996 की बात करें तो भारत ने जो भारत को आसियान ने एक सलाहकार देश का दर्जा भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये आसियान हमारा ख़त्म होता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और।